हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यानी प्रत्येक मिनट में जो हृदय स्पंदन हो रहा है उसकी संख्या कितनी है, और दिया गया है महिलाओं की संख्या, यानी 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी प्रति मिनट जो धड़कन है वो 65 से 78 बार है स्पंदन की गति। 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी ये गति है। तो सवाल क्या कह रहा है कि प्रति मिनट स्पंदन जो हो रहा है हृदय में, हृदय स्पंदन का माध्य ज्ञात करो। तो सवाल में हम देखें, सबसे पहले माध्य का हम फार्मूला जानते हैं कि माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बहुत ही नॉर्मल सा फार्मूला है। अब यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो 3 प्रकार के फार्मूले हम आपको बताए हैं कि अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटे n, यानी सिग्मा fx बटे सिग्मा f, या n कहे पदों की बारंबारताओं का योग या n, उसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा फार्मूला बताइए, ये फार्मूला कब यूज होता है, जब ये जो बारंबारता दी गई ये भी बहुत कम हो और ये जो संख्या ऊपर दी गई है वो भी बहुत कम हो, तो हम ये फार्मूले का यूज करते हैं। अन्यथा यूज करते हैं कल्पित माध्य विधि से। तो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi xi और बटे सिग्मा fi। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो दिया गया हृदय स्पंदन की गति, उसकी जो संख्या है वो थोड़ा अधिक दी गई है, तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। और आपको समझना है कि कल्पित माध्य यानी a से हम मान कैसे निकालेंगे। ये होता है fi di बटे सिग्मा fi। चलते हैं क्वेश्चन में। तो पहला जो हमको दिया गया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो ये जो हमको वर्ग अंतराल दिए गए हैं, पद तो कोई है नहीं, तो पहला इसी से हम बनाएंगे पद। जो हृदय स्पंदन दी गई है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है सवाल में, हमारे पास कोई पद नहीं है, तो मध्य बिंदु जो हम इन दोनों का निकाल लेंगे वही इसके पद बनेंगे और पदों को ही xi से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखें पद कैसे बनेंगे, तो xi कैसे आएगा, तो पहला पद होगा 65 और 68 का के बीच की संख्या। अब दोनों के बीच की संख्या अगर निकालनी है, वैसे तो नॉर्मल आ जाता है कि 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है। तो नॉर्मल अगर 1 और 3 के बीच की संख्या मध्य बिंदु होता तो 2 लिख देते। अगर हमको कोई ऐसी संख्या मिल रही जिसके बीच में पता नहीं चल पा रहा, तो उनको जोड़ के आधा कर दो। 8 और 5 हो गया 13, 6 6 12 और 1 13 बटे 2, यानी 2 छंग 12, बचा 1, फिर से 2 छंग 12। और अब हम देख रहे हैं इसमें जो डिफरेंस था वो 3 का था, तो 1.5 जोड़ दी इसमें से। बीच की जो डिफरेंस है वो 3 अंकों का है, तो आधा यानी आया कितना, 66.5। अब इसमें भी देख रहे 3 का होगा तो 1.5 इसमें जोड़ दे तो हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा 72.5, यानी ठीक इनके बीच की संख्या लिख रहे हैं कि 71, 72, 73 और 74। अब कह रहा है इनके बीच की संख्या हमको लिखनी है, तो वो होगी 72.5, 72 और 73 के बीच में। अगर मान लो 5 संख्याएं होती और कहता कि 71 से 75, तब तो हमको बीच की संख्या मिल जाती कि दोनों के बीच में 71 और 75 के बीच में क्या है, 73। यहाँ पर हमको बीच की संख्या नहीं पता चल रही, तो जोड़ के हम क्लियर कर सकते हैं। 74 और 77 के बीच में हो जाएगा 75.5, इसके बीच में हो जाएगा 78.5, 80 से ये 83 लिखा हुआ है,
80 से 83 इसके बीच में हो जाएगा 82.5 और 83 से 86 के बीच में 84.5। ये मध्य बिंदु हो गया। सवाल में हमको दी गई है महिलाओं की संख्या, यही होती है सवाल की बारंबारता। तो महिलाओं की जो संख्या है FI मानेंगे इसको, और ये हमको सवाल में दी गई है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। पहला स्टेप हमारे पास है विचलन विधि से कि अब हम देखें यहाँ पर D नहीं मालूम है, F तो हमको पता है, तो D कैसे निकालते हैं, xi माइनस a करते हैं। अब ये a क्या है, इसको कल्पित माध्य बोला जाता है। xi का कोई भी एक पद ले सकते हैं, xi के जितने भी पद हमको लिए कोई भी एक पद ले, तो कोशिश ये करते हैं कि बीच वाला पद माने। 3 उधर के छोड़ दिए, 3 इधर के बीच का, इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, किसी एक मध्य का पद मानो कल्पित माध्य। तो xi माइनस a यानी यहाँ पर xi की ये सारे मान है, तो कह रहा है पहले मान से a घटाना है। a कितना है 75.5, तो 66.5 से 75.5 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 9। 69 से अगर हम 75 घटाएं तो आ जाएगा माइनस का 6। अब 72 में से xi का तीसरी जगह पर xi का मान है 72.5 और उसमें से a को निकालना है यानी 75, तो 72 में से 75 घटा देंगे तो आया 3। 75 में से ही अब यहाँ पर हम देख रहे हैं xi का मान भी है 75.5 और में से a ही घटाना है 75.5। तो जब इस वाली लाइन में 75.5 ही घटेगा तो बचा कितना 0। फिर अगले वाले उसमें चलते हैं, 78 से 75 जाएगा तो बचा 3, 82 से ये 78 घटेगा तो बचा 6 और 84 से अगर हम 75 घटाएंगे तो बचेगा 9। अगला स्टेप हमारे पास है FI इंटू DI। उसी का हमको करना क्या है, सिग्मा यानी योग कर देना है सभी पदों का। तो गुणा कर लेते हैं, तो 9 दून 18, 6 चौक 24, 3 तिया 9, 8 जीरो जा 0, 7 तिया 21, 4 छंग 24 और 9 दून 18। अब हम निकालेंगे इन सभी पदों का योग, और इनका अगर हम योग देखें तो योग सिर्फ हमको 2 चीजों का चाहिए, एक सिग्मा FI का चाहिए। तो सिग्मा FI का जो योग है वो 30 महिलाएं सवाल में दी गई है, तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। और इस साइड में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस की संख्याएं अलग जोड़ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इनको जोड़ लें अलग, तो 8 4 12, 12 8 20, 1 21, 2 1 3 2 5, माइनस का 51। इनको जोड़ें तो 8 4 12 और 1 13, 2 2 4 1 5 और 1 6। बड़े से छोटे को घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। तो सिग्मा FI DI जो हमारे पास आया घटा दें, तो 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 चला गया तो 1। बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह तो बड़ा है 63, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम वहां पर मान रखेंगे कि समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI DI और बटे सिग्मा FI की जगह पे इसको n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, सिग्मा FD बटे n लिख सकते हैं। तो a का मान हम माने थे 75.5। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये मान तभी ऐड करेंगे जब इधर हम कैलकुलेशन कर लेंगे पूरी, डायरेक्ट ये नहीं कि लासा लेकर और इधर गुणा करेंगे, गलत होने की संभावना होती है। वो दिया गया है 12 और बटे ये कितना है 30। तो अगर इसको हम हल करें तो ये 75.5 ऐसे ही रहेगा, यही कर लेते हैं 75.5 ऐसे ही रहा। 12 बटे 30 तो ये हो गया 4 तिया 3 चक्कू 12 और 3 दहम 30, तो आ गया 0.4। तो ये हो जाएगा 75.5 और 4 9। ये हो जाएगा इसका माध्य विचलन विधि से। ध्यान रखेंगे D का जब मान निकालते हैं तो xi माइनस है, यानी प्रत्येक मान में से xi का हर मान यहाँ पर लिखा हुआ है यही, और प्रत्येक मान से a घट गया यानी 75.5 प्रत्येक मान से घटाते गए हैं और ये वाले मान लिख दिए। समझ पाए क्वेश्चन को।